हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम तीसरा पेपर लेकर के आए हैं। आपके वीडियो का जो पेपर अपने टेस्ट सीरीज का था उसका तीसरा पेपर है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल देखिए आज का। पहला जो सवाल है ये कह रहा है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की दुगनी 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, थोड़ा प्यार से देखिए। 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। यानी बी 1 वर्ष का था तो ए कितने वर्ष का हो गया? 3 वर्ष का। बी यदि 1 वर्ष का था तो ए कितने वर्ष का हो गया? 3 वर्ष का, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। अब कहना चाह रहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद की अगर बात करें तो कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी होने का मतलब ये 1 साल का तो 2 साल का हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता। अगर पिता पुत्र से 25 साल बड़ा है तो वो जिंदगी भर 25 साल ही बड़ा रहेगा। ऐसे नहीं कभी 22 हो जाएगा, कभी 25 हो जाएगा, कभी 50 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अनुपात डेली बदलता है, अनुपात हमेशा बदलेगा, लेकिन आयु का अंतर हमेशा एक जैसा रहेगा। तो यहां तो बोल रहा है ए की आयु 10 साल पहले 3 गुनी थी बी से, और 10 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सवाल दे रखा है। तो ये जो सिचुएशन है उसमें अनुपात तो बदल दिया लेकिन अंतर एक जैसा रहेगा। देखो, यहां कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, जबकि यहां अंतर आना चाहिए 2 का, आ रहा है 2 का, ठीक है। जबकि यहां 1 का अंतर है, जबकि बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो भाई साहब ये 2 गुणा कर लीजिए, इसको भी 2 गुणा कर लो, ये 2 गुणा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो जी, बी पहले 1 वर्ष का था, अब 2 वर्ष का हो गया। बी पहले 1 वर्ष का था, अब कितने वर्ष का हो गया? 2 वर्ष का। 1 वर्ष का 2 वर्ष हो गया, इसका 1 वर्ष बढ़ गया। कितना वर्ष बढ़ा है? 1 वर्ष, ठीक है। और रियल में बढ़ा है 20 वर्ष। कैसे? ये आयु है 10 साल पहले की और ये आयु 10 साल बाद की है। क्लियर है बात? तो 20 साल का डिफरेंस हो गया। जैसे मान लो ये 2022 चल रही है आपकी, 10 साल बाद की बात करें 2032 आ जाएगी। 10 साल पहले की बात करें 2012, तो 2012 और 2032 में कितने साल का अंतर आ जाएगा? 20 साल का अंतर आ जाएगा। तो ये 1 साल का है, ये 2 साल का हो जाएगा। इसका 1 साल बढ़ी, कितनी बढ़ी है? 1। रियल में बढ़ी है 20। इसका मतलब है 1 को 20 बोलता है जी। 1 को क्या बोलता है? 20। अब ये कहना चाह रहा है 5 वर्ष बाद 1 की आयु क्या होगी। देखो, 5 वर्ष बाद 1 की आयु, तो देखो चाहे तो इससे कैलकुलेशन कर लो चाहे इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेटर लगे उससे कर लो। जैसे इससे ज्ञात करें तो 4 की वैल्यू ज्ञात करें। 1 की 20 बोलते तो 4 की 80। 1 का 20 बोलोगे तो 4 का हो जाएगा 80। 80 वर्ष कब होगा? 10 साल बाद। 10 साल बाद 80 वर्ष होगा, लेकिन 10 साल बाद नहीं पूछा, 5 साल बाद पूछा है। इसका 5 साल कम कर लेते हैं, तो 5 साल कम करें कितना जाएगा? 75। तो 1 की आयु हो जाएगी 75 वर्ष। समझ गए बात को? 5 साल बाद की बात है और 5 साल बाद 75 है, तो अब हो जाएगी 10 साल। ऐसे कर लो भाई, 10 साल बाद 80 साल का है, 10 साल बाद 80 साल का, तो आज 70 साल का होगा, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 75 का हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो जैसा आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखो, 1460 रुपए 15 जनवरी 2020 से 27 अप्रैल 2020 नहीं है, 2000 है। तो 27 अप्रैल 2000 की अवधि के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें जो मेन काम है वो समय का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समय के बारे में पता लगाएं। देखो, जनवरी में दिन होते हैं 31 में 15 तारीख को तो उधार लिया, तो 15 तो वैसे ही घटा देंगे। जनवरी में ब्याज लगेगा 16 दिन का। फिर बात करें फरवरी की, फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे। देखो, 2000 है, 2000 लीप वर्ष होता है, इसमें 4 का भाग जाता है, ठीक है। और वैसे शताब्दी वर्ष है, 400 का जाना चाहिए, तो 400 का भी जा रहा है इसमें। तो फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। और
फिर बात है मार्च, मार्च हमेशा 31 की होती है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बात है अप्रैल, अप्रैल जो है वो 27 तारीख को चुका दिया अगले से, 27 दिन का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब आराम से देखिए, 31 और 29 हो गया, 60 और 27 87, 87 और 16 कितना हो जाएगा 103, यानी टोटल हो जाएंगे 103 दिन। 103 दिन का ब्याज लगेगा। कितने दिन का ब्याज? 103 दिन का ब्याज। ठीक है, किस पर लगेगा? 1460 रुपए पर। तो 1460 रुपए का ब्याज की दर है 6%। एक साल का ब्याज हो जाएगा 6%। कितने साल है? साल नहीं है भाई साहब, दिन है, तो दिन को साल में कन्वर्ट कर दो, तो आ जाएगा 106, 103, साल को 365 हो जाएगा। पहले भी बताई हुई बातें आपको है, जो 365 और 73 से कट रहा है, 73 पंजे 365 और 73 दूनी 146। समझ गए बात को? बहुत प्यार से देखने की जरूरत है भाई साहब, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से भी काट सकते हो आप। ठीक है, और 2 से नहीं काटो तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करोगे। समझ गए बात को? 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 72, 24 को 2400, या जाएगा 2472 आ जाएगा, क्या जाएगा 2472। देखो 10 तो ये होगा यार, 10 ये 10 को 10 से गुणा करें 100 आएगा, 100 का मतलब 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करवाना चाह रहा था अगला, करवा ली अगले ने। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात है? ठीक है जी। अच्छा, आगे देखो, ध्यान दीजिए, बहुभुज में सभी अंत्य कोणों का योग 1080 डिग्री होता है। सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 1080 डिग्री। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है भुजाओं की संख्या। देखो मैं तो इसको डायरेक्ट सोचना चाह रहा हूं, बताइए 1080 डिग्री, 1001 त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 के कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 1080 में 18 का 108, 6 त्रिभुज बनेंगे, और 6 त्रिभुज बनते हैं 8 भुजाओं वाले। 8 भुजा वाला बहुभुज है, उसमें अगर एक सिर से विकर्ण खींचे जाएं तो बने हुए त्रिभुजों की संख्या होती है 6। क्लियर है बात? तो सॉरी 6 तो त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज है, तो इसका भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। और किसी को ये त्रिभुज वाला मामला नहीं बैठता तो नाराज मत होइएगा, आपने फॉर्मूला सीख रखा होगा। फिर फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1080 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगा, 18 कम 18, 18 का 108, माइनस का 2 है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। ये लो जी, भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन? ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछा है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की वैल्यू पूछी है, मतलब डबल स्क्वायर में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? डबल स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25। दोनों को गुणा करके डबल करें तो गुणा तो कर जाएगा, डबल का 2 आएगा, 2 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा 23। ठीक है, और एक बार दोबारा से स्क्वायर कर देते हैं, दोबारा से स्क्वायर कर तो x⁴ प्लस 1/x⁴, 23 का स्क्वायर होगा 529, प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके डबल, तो आ जाएगा डबल हो जाएगा, 529 में 2 जाएगा 527, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो जाएगा? 527। बताइए कोई कंफ्यूजन वाला मामला है तो? ठीक है, अच्छा चलिए आगे और बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20 संख्याओं का औसत 40 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 40। पहली संख्या में 1 जोड़ा जाए, दूसरी में 3, पांचवी में 5, आगे भी इस प्रकार बढ़ाया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो हर संख्या में नहीं जोड़ रहा है, एक छोड़ करके एक जोड़ रहा है, इसका मतलब 10 संख्याओं में जोड़ रहा है। कितने संख्या में जोड़ रहा है? 10 संख्या। पहली में 1, दूसरी तीसरी में 3, पांचवी में 5, यानी विषम वाले में जोड़ रहा है, तो विषम तक जोड़ेगा। इसका 20 संख्या है तो 19वीं तक जोड़ेगा,
19 तक क्या जोड़ेगा, 19 जोड़ देगा। क्लियर है बात। पहली में 1 जोड़ दिया, दूसरे में 3, तीसरी में 5, सब में अलग अलग जोड़ रहा है। कहां तक जोड़ दिया, 19 तक। 20 संख्याओं में 10 संख्याओं में ही जोड़ा है। 20 संख्याओं में कितना जोड़ा है, 10 संख्याओं में। तो उनका टोटल कितना हो जाएगा। देखो एक बात सुनो, ये संख्याएं समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में आपको पता है औसत कैसे ज्ञात किया जाता है, पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। पहली और लास्ट की कितनी है, 19, दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दिया, ये आया औसत। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या की वैल्यू। औसत का जो मतलब है वो क्या है, प्रत्येक संख्या की वैल्यू। तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू आ जाएगी 19 और 1 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। अब प्रत्येक संख्या की वैल्यू 10 है और संख्याएं हैं 10, तो 10 को 10 से गुणा करें आ जाएगा 100, तो टोटल हो जाएगा 100, यानी 100 बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 100। ठीक है, अब वृद्धि हो गई है 100, लेकिन औसत चाहिए, तो औसत वृद्धि कितनी हो गई, औसत वृद्धि, ये तो कुल वृद्धि है, कुल वृद्धि है, आपको चाहिए औसत वृद्धि। तो 100 है, उसको कितनी जगह बांटेंगे, 20 जगह, क्यों, संख्या तो 20 ही है, भले ही आपने 10 संख्याओं में बढ़ाई हो, लेकिन औसत तो सबको मिलाकर निकलेगा 20 संख्याओं में। तो 100 में 20 का भाग दिया, कितना है, 5, औसत 5 बढ़ जाएगा। औसत 5 बढ़ जाएगा तो 40, तो यार 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, 45 हो जाएगा। ठीक, कोई नाराजी है, तो नया औसत जो है वो आ जाएगा 40 + 5। सब में जोड़ता तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 20 पारियों का रन औसत है 42.5, कितना है, 42.5। उससे अपने रनों के औसत का 45 करना चाहता है। कितना करना चाहता है, 45। अगली 2 पारियों में कितने रन बनाए, अगली 2 पारियों में कितने रन बनाए कि औसत 45 का हो जाए। तो देखो भाई साहब, बात ये पिछली 20 पारियों में तो गड़बड़ कर रखी है, तो करी रखी है, समझ गए बात को। तो पहले तो उसकी पूर्ति करेगा, तो अगली 2 पारियों में कितने रन बनाएगा, देखो अगली 2 पारियों में, देखो भाई साहब बात ये है, 45 का औसत चाहिए, तो उसको बोलो भाई 45 तो इनमें बना ही ले। अगली पारी का 21वीं पारी का भी 45 बनाएगा और 22वीं पारी का 45 बनाएगा, ये तो एवरेज हो गया मेंटेन। क्लियर है बात। और पहले की कमी की भरपाई करनी है, पहले जो कमी कर रखी है उसकी भरपाई करनी है। देखो औसत 45 का होना चाहिए, 42.5 का, उसका 2.5 रन की कमी हो रही है, हर पारी पर 2.5 रन की कमी। तो भाई साहब एक पारी पर 2.5 रन कम हो गए, तो पारियां हैं 20 पारियों पर रन हो गए कम 50, एक पारी पर 2.5 रन कम हो गए, 20 पारी पर कितने रन हो गए, 50, 20 से गुणा कर ले, 50 रन तो कमी है, उसको पूर्ति करनी है, और 45 रन नए औसत के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यह आ जाएगा 50 और 90, 45 90 हो गया कि 90 और 50 140। तो भैया अगली 2 पारियों में मिलाकर के उसको 140 रन बनाने पड़ेंगे। अगर वो अगली दोनों पारियों में मिलाकर के 140 रन बना लेते हैं तो उनका औसत जो है वो कितना हो जाएगा, उनका जो औसत है वो 45 का हो जाएगा। दोबारा सुन लो, अगली पारियों में वो क्या बनाना चाहते हैं, 45 का औसत है। इसको गो यार क्यों कम निकालना पड़ा, क्यों रखते हो, 45 बनाओ आगे, तो पीछे की पूर्ति कर लेते हैं। पीछे हर पारी पर 2.5 रन की कमी चल रही, तो एक पारी पर 2.5 रन की कमी, तो 20 पारी पर 50 रन की कमी होगी, तो 50 रन की जो कमी है वो पूर्ति करनी। 45 आगे की पारियों की बढ़ाने, 90 तो 140 रन अगर आप बना लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखो, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को डी पर स्पर्श करने वाली डी पर स्पर्शिका से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, डी पर स्पर्शिका के लिए बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। एडी की लंबाई 27 है, एडी की जो लंबाई है वो 27 है, और फिर कहना चाह रहा है डीई की लंबाई 9 है। देखो आपको याद होगा डीई स्क्वायर इक्वल टू डी बी गुणा डी ए, डीई स्क्वायर इक्वल टू डी बी गुणा डी ए। कर लेंगे कैलकुलेशन। देखिए डीई डीई डी कितना 9 है क्या, तो 9 का स्क्वायर 81, फिर डीबी डीबी पता नहीं कितना है, और डीए डीए है 27।
देखो 27 से कम 27, 27 81 हो जाएगा। तो डीबी की जो लंबाई है वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। डीबी की जो लंबाई वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? अच्छा, ये लंबाई 3 है, पूरी 27 है, 27 में से 3 है, इसका ये 24 बच जाएगी। समझ गए बात को? कोई परेशानी है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी आगे देखिए, ध्यान देना। एक भिन्न को 57/11 जोड़ने पर, एक भिन्न में क्या जोड़ने पर? 57/11 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। उक्त भिन्न क्या है? देखो 6 होगा, इसका पूरी पूरी संख्या आएगी। अब पूरी पूरी संख्या हर कोई सी जोड़ने से तो आएगी नहीं, इसका बट्टे में 11 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो बट्टे में 11 ये नहीं है, बट्टे में 11 इसमें नहीं है, इसमें भी बट्टे 11, इसमें बट्टे 11। तो 9/11 जोड़कर देखो, 27/11 में अगर 9/11 जोड़ोगे तो आ जाएगा 66/11, और 66/11 का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ आ गई? एक ही मामला है, बात ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो? ठीक है। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखो, 2x² प्लस ax प्लस b को x-3 से डिवाइड करने पर 31 शेष बचता है। क्या शेष बच रहा है? 31। जब x² प्लस bx प्लस a को x-3 से डिवाइड किया जाए तो 24 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 24। तो ये कहना चाह रहे हैं 2a - b की वैल्यू। बहुत प्यार से देखिएगा, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर आपको समझाने के लिए, बाकी ये काम आपको डायरेक्ट करने का काम है। तो ये जो संख्याएं हैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, 2x² प्लस ax प्लस b, इसको किससे डिवाइड करना है? x-3 को डिवाइड करना है। अब x-3 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, शेष क्या बचेगा? शेष ज्ञात करने के लिए बताया था आपको, x बराबर 3 रख देंगे। x बराबर 3 रखो तो शेष आ जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर आप 3 रखते हो तो शेष आ जाएगा। तो रखिए x है उसकी जगह रख देंगे 3 स्क्वायर, फिर ऐसे कैसे कर देंगे? x की जगह 3 रख देंगे, प्लस b बराबर आ जाएगा शेष। और शेष क्या बता रहा है? अगला 31 बता रहा है। तो ये तो आ जाएगा 3a प्लस b। ये 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और 31 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। 31 में 18 जाएगा, कितना बचेगा? 13। ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। इसमें देखो अगला है x² प्लस bx प्लस a। इसमें भी x-3 का भाग दे रहे हैं, इसमें भी x बराबर 3 रखेंगे, और 3 रखेंगे, x बराबर 3, तो यहां भी 3 रख दिया, यहां भी 3 रख दिया, ये a। तो शेष बचेगा, और शेष कितना दे रखा है? 24 दे रखा है भाई साहब। तो रख दो ना 24, क्यों नाराज होते हो? 3 का स्क्वायर 9, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 3b प्लस a। 24 में से 9 जाएगा, 15 बचेगा। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। अब कैलकुलेट कैसे कर सकते हो वो डिपेंड आप पर करता है। देखो जी, थोड़ा सा प्यार से देख लीजिएगा, चीजें क्लियर अपने आप हो जाएंगी। देखो ध्यान देना, ये इंटरचेंज कर रखी है, जगह क्या कर रखी है? इंटरचेंज कर रखी है। मैं इसको 3b प्लस a की बजाय a प्लस 3 भी लिख देता हूं। देखो जगह इंटरचेंज जब कर ली जाती है, थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन करो, जोड़ लो घटा लो, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। 3a और 1 हो जाएगा 4a, 3b और 1b हो जाएगा 4b, 13 और 15 हो जाएगा 28। 4 से कट रहा है क्या? क्लियर है बात? 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, तो आ जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा 7। a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। समझ गए बात को? अच्छा, और आगे देखिए और सुनिए बात। अगर इसमें से इसको घटाते हो, ध्यान देना, इसमें से अगर इसको घटाते हो, 3a में से 1 a जाएगा 2a, 1b में 3 भी जाएगा माइनस का 2b, 13 में से 15 जाएगा माइनस का 2, काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
देखो, तो a में से b घटाने पर -1 आएगा, a में से b घटाने पर क्या जाएगा, -1, जोड़ने पर 7 है, घटाने पर -1 है, 4 और 3 हो जाएगा। छोटे में बड़ा घटा रहा है, इसका मतलब ये है ये 3 है और ये 4 है, सिंपल सी बात है। क्यों नाराज होते हैं? हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, अब देखो कैलकुलेशन की स्ट्रक्चर देखिए, आप समझिए बात। इसने पूछा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, तो a की जगह तो क्या लिखोगे 3 और b की जगह 4 लिख दोगे। ये लो 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। देखो नॉर्मल कैलकुलेशन है, केवल प्रोसेस का ध्यान रखना है, बाकी पूरी बात आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए दी गई संख्याओं की माध्यिका क्या है, दी गई संख्याओं की माध्यिका क्या है। देखो माध्यिका जो है, आप इसको छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए और बीचों बीच जो संख्या आएगी वो माध्यिका होगी, बीचों बीच जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। देखो जी सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, लग रहा है मेरे को 5 ही है, चलो 5 ले लिया है। उसके बाद 8 है, 9 है, उसके बाद 10 है, फिर 12, 15, 18, 18 दो बार है, 18, 18 और भी है क्या, 12 ले लिया था, 21 और 31। ये लो जी, ये सारी संख्या क्रम से लिख ली। क्रम से लिखने के बाद बीचों बीच जो संख्या आएगी वो माध्यिका हो जाएगी। देखो भाई साहब, ये मेरे को बीच में दिख रही है, देख लो आराम से, 4 संख्या इधर आ गई, 4 संख्या इधर आ गई, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। 12 और 15 27, 27 का आधा कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा, 27 का आधा हो जाएगा 13.5। इसका मतलब ये है जो आपकी माध्यिका है वो कितनी हो जाएगी, 13.5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए, 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 20 घंटे में 720 किलोमीटर जाती है तो दूसरी कार मीटर पर सेकंड में क्या होगी, दूसरी कार की स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो एक बात ध्यान रखना, मेरे को पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी, पहली कार की 10 और दूसरी 11, कोई भी अनुपात हो, कोई भी यूनिट हो, दूसरा अनुपात 11 के मल्टीपल में, इसका मतलब दूसरी जो चाल आएगी वो 11 के मल्टीपल में जरूर रहेगी, ये तो होगा ही होगा, सोच लो आप। तो 11 के मल्टीपल में ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन। समझ गए बात को? और कोई कहे ऐसे नहीं जी पूरी कैलकुलेशन करके बताओ, ऐसे गोली मत दो आप, तो कर लो। 20 घंटे में 720 किलोमीटर जाता है, तो पहली कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 720 किलोमीटर जाता है 20 घंटे में, 1 घंटे में कितना जाएगा, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 5 मीटर पर सेकंड होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये 36 है, इसका मतलब डबल हो गया, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसा नहीं जानते तो आप ये देख लीजिए कि 5/18 से मल्टीपल कर लेंगे, 5/18 से मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल करोगे तो 18 दूनी 36, 10 दूनी 20, सॉरी 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो जी, पहले वाले की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में क्यों बदला है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो पहले वाले को 10 बोल रहे हैं तो पहले वाला 10 ही है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो डायरेक्ट बाई प्रोसेस भी कर लिया हमने, ऑप्शन से भी कर लिया। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।